हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को शामिल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड के 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर जो है 7 सेट में छपता है, 7 सेट में। तो इस वीडियो में आपको 7 सेट के सभी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन यानी मैथमेटिकल पोर्शन वाले जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैथमेटिकल पोर्शन वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में पूरा नंबर मिलता है। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर और डिटेल्स में समझते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो दोस्तों, आपको पता होगा P बराबर क्या होता है, VI होता है। अगर इसमें आपको याद नहीं है तो इस तरीके से आप विद्युत शक्ति का सूत्र निकाल सकते हैं। P बराबर VI होता है। तो साथियों, V बराबर IR होता है। ठीक, V बराबर IR, इसके जगह पे ये लिख देते हैं, फिर I पहले से। ठीक, I मिलकर I स्क्वायर R यानी P बराबर आ गया I स्क्वायर R। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर दूसरे में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो जो हम तरीका बताएं हैं इस तरीके से सूत्र को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे विद्युत शक्ति से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक पूछ देता है तो आप क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, इसी क्रम में अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है अगला, यानी यदि वैद्युत शक्ति P तथा R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होगी। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सभी हम बता रहे हैं इस वीडियो में सभी 2023 के क्वेश्चन है, 7 सेट के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो दोस्तों, वैद्युत शक्ति P तथा R से व्यक्त होता है तो वैद्युत धारा व्यक्त होगी, यानी वैद्युत धारा क्या होगी तो आप जो हम बताए हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? P बराबर क्या होता है? VI होता है। ठीक, यहाँ तक आपको अगर याद है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। P बराबर VI, P बराबर अभी जस्ट बताया V इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक, तो क्या हो जाएगा? I मिलकर I स्क्वायर R, इतना हो जाएगा। P बराबर I स्क्वायर R। तो दोस्तों, वैद्युत धारा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यहाँ पे देखिए, वैद्युत धारा व्यक्त होगी। कैसे? तो हमें वैद्युत धारा I का मान निकालना है। ठीक, तो I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P बटा R। ठीक, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों, अब I का मान निकालेंगे जब, I का मान क्या हो जाएगा? रूट में P बटा R, इधर हम लिख देते हैं। फिर I बराबर हो जाएगा रूट में P बटा R। रूट में P बटा R किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर चौथे में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अनसॉल्व लिए होंगे तो अनसॉल्व में कहीं क्वेश्चन गलत दिया है। अनसॉल्व में ये तीसरा क्वेश्चन दिया है सही। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे सही होगा? नहीं होगा। तो उसके भरोसे आप नहीं रहिएगा। आप जो है किताब से पढ़ सकते हैं, आप जो नोट्स बनाए हुए उससे अच्छे तरीके से पढ़िए। अनसॉल्व के आंसर के भरोसे मत रहिएगा, उसमें गलत भी दिया रहता है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको याद है सूत्र तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो ये मैंने जो बताया P बराबर VI, ये याद रहेगा। तो इसके जो मैं तरीका ये बताया इस तरीके से आप सूत्र को निकाल सकते हैं। I बराबर रूट में P बटा R। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है कि R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर
कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। कभी कभी अलग कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है, बस चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा। देखते रहिए ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1। ठीक, R1 बराबर क्या हो जाएगा, दो प्रतिरोध R व 2R दिया है तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं। R प्लस 2R बराबर क्या हो जाएगा, 3R। ठीक, इतना तो हो गया। अब क्या करना है, तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R2, 1 में जोड़ते हैं 1/R2, फिर शुरू में ये R व 2R प्रतिरोध यही दिया है, इसी को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, 1/R प्लस 1/2R इसी तरीके से जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा। तो साथियों आगे जो है 1/R कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 + 1/2 यही बचेगा। तो क्या हो जाएगा 1/R, 2 1 2 1 3/2। ठीक, तो दोस्तों यही हो जाएगा 1/R2 का मान। अब R2 का मान अगर हम निकालेंगे, R2 का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये पलट जाएगा, यानी R ऊपर चला जाएगा, 2R/3 हो जाएगा। ठीक, तो साथियों 2R/3 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, तो यहाँ पे देखिए अनुपात के रूप में दिया है, सभी अनुपात के रूप में दिया है, तो आप अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि R1/R2 करेंगे तो R1 का मान 3R आया है, तो यहाँ पे हम 3R लिख देते हैं। R2 का मान क्या आया है साथियों, R2 का मान यहाँ पे आया है, यहाँ पे 2R/3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2R/3। ठीक, R से R कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/2। तो साथियों यहाँ पे 9/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन अगला है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति है। ये आपको याद रखना होगा कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट की आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यानी सेकंड में दिया है। ठीक, तो दोस्तों अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है पता है कि परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनको हम श्रेणी क्रम में तीनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6। ठीक, इन प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, 4 2 6 6 12 ओम हो जाएगा। ठीक, परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 2 एम्पीयर। ठीक, एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। प्रत्येक प्रतिरोध यानी कि 2 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालेंगे, फिर 4 ओम के प्रतिरोध के बीच, फिर 6 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो दोस्तों एक एक करके हम विभवांतर निकालते हैं। ठीक, 2 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या होगा, के बीच विभवांतर, ठीक, के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो V बराबर क्या होता है साथियों, V बराबर IR होता है। ठीक, I यानी धारा दिया है 2 एम्पीयर, 2 रख देंगे, और 2 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालना है तो R का मान 2 रख देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि विभवांतर क्या आ गया साथियों, 4 वोल्ट। ठीक, अब अगला हम निकालते हैं
विभवांतर 4 वोल्ट आ गया। अब हम 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालेंगे। 4 ओम प्रतिरोध के बीच, ठीक, के बीच विभवांतर, 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालेंगे। V बराबर आई आर होता है साथियों। तो I का मान दिया है 2 एम्पियर, I का मान 2 एम्पियर दिया है, तो 2 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 8 वोल्ट हो जाएगा विभवांतर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे 6 ओम के बीच, 6 ओम के बीच, 6 ओम के बीच विभवांतर निकालेंगे। V बराबर आई आर, ठीक, तो I का मान 2 एम्पियर, R का मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12 वोल्ट। ठीक, तो साथियों क्या निकल कर आ गया, पहले यहाँ पे 4 वोल्ट आया, फिर 8 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट। किस ऑप्शन में है, 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट, 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट ऑप्शन नंबर पहले में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो साथियों कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, कितना होगी। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी विभवांतर दिया है V बराबर 200 वोल्ट। ठीक, मकान में 100 ओम और 200 ओम के प्रतिरोध 2 विद्युत बल्ब। तो दोस्तों 100 और 200 ओम के प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए कि आपके घरों में जो भी विद्युत बल्ब जलते हैं उनका कनेक्शन जो है समांतर क्रम में होता है। तो दोस्तों 100 और 200 ओम के जो प्रतिरोध लगे हुए हैं विद्युत बल्ब में, उनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, सबसे पहले हम उसको निकालते हैं। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/100 प्लस 1/ क्या करेंगे 1/200। ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इनका हम एलसीएम लेंगे 200, 100 2 200, 2 + 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3/200। 1/R का मान, R का मान आ जाएगा क्या 200/3। ठीक, इतना आ जाएगा। तो दोस्तों R का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि वैद्युत धारा I का मान निकालते हैं। वैद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R होता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे V का मान दिया है 200, V का मान 200 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति, तो 200 रख देंगे, और R का मान 200/3। ठीक, तो दोस्तों 200 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी वैद्युत धारा I का मान 3 आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत ऊर्जा व्यय होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिनों की संख्या। ठीक, तो वाट का मान हम निकालेंगे पहले, यानी कि पावर। तो P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर VI, V का मान 200 वोल्ट, तो 200 रख देंगे, और विभवांतर वैद्युत धारा I का मान 3, तो क्या हो जाएगा 2 × 600। ठीक, 600 आ गया पावर। अब वैद्युत व्यय ऊर्जा, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत, प्रतिदिन वैद्युत ऊर्जा की खपत क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिदिन वैद्युत ऊर्जा की खपत। प्रतिदिन वैद्युत ऊर्जा की खपत क्या होगी साथियों, यहाँ पे बराबर हो जाएगा वाट गुणे घंटा गुणे दिनों की संख्या। ठीक, वाट कितना आया है, P बराबर 600 वाट, तो 600 लिख देंगे, गुणे घंटा कितना, तो दोस्तों 1 घंटा प्रयोग में होता था, 1 गुणा करेंगे प्रतिदिन 1 दिन के लिए, तो क्या निकल कर आ जाएगा 600 वाट घंटा, 600 वाट घंटा।
तो साथियों 600 वाट घंटा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों अगला आपके क्वेश्चन सामने है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर। तो साथियों दिया क्या है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे दिया है किसी 4 ओम प्रतिरोधक, तो R बराबर दिया है 4 ओम, ठीक, में प्रति सेकेंड समय दिया है T बराबर 1 सेकेंड, ठीक, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी H बराबर क्या दिया है 100 जूल, ठीक। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दोस्तों आपको सूत्र याद होगा कि H बराबर क्या होता है I² RT होता है। H बराबर I² RT होता है। इसी सूत्र के जरिए हम क्या निकालेंगे, प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर। सबसे पहले हम विभवांतर के लिए क्या चाहिए IR, तो यहाँ पे R दिया है, हमें I निकाल लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले I निकालेंगे तो क्या आएगा, H का मान 100 दिया है तो 100 लिख देते हैं, बराबर I का मान निकालना है, इसको वैसे ही रख देते हैं। R का मान दिया है 4 ओम, ठीक, 4 रख देते हैं, समय T का मान 1, ठीक। अब क्या होगा I² बराबर 4 का डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 4 का डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। फिर I² बराबर 25, I का मान आ जाएगा 5, ठीक। तो साथियों I का मान जब 5 आ गया और प्रतिरोध R का मान दिया है तो V बराबर आप निकाल सकते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है। तो I का मान क्या है 5 है, R का मान 4 है, तो मिलाकर हो जाएगा 5 चौक 20। विभवांतर कितना आ गया 20 वोल्ट, ठीक, 20 वोल्ट विभवांतर निकल कर आ गया। तो साथियों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर मिलता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा फिर संपूर्ण धारा का मान। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक एक प्रतिरोधों का हमें धारा निकालना है। 8 ओम प्रतिरोध के बीच धारा कितनी होगी, तो आइए चलते हैं एक एक करते हम निकालते हैं, ठीक। तो दोस्तों 8 ओम प्रतिरोध सबसे ऊपर लगा है, तो यहाँ पे हम प्रतिरोध R बराबर 8 ओम लिख देते हैं और विभवांतर यहाँ पे 8 वोल्ट दिया है, विभवांतर V बराबर 8 वोल्ट, ठीक। तो I धारा I1 कितना हो जाएगा दोस्तों, I1 यानी कि 8 ओम प्रतिरोध वाले में यहाँ पे धारा I1 क्या आ जाएगा, I बराबर क्या होता है V बटा R, ठीक, या R1 लिख सकते हैं। तो V कितना दिया है 8, R1 कितना है, R1 बराबर कितना दिया है 8 ओम, ठीक। तो कितना हो जाएगा साथियों 1 एम्पियर धारा आ जाएगी, 1 एम्पियर, ठीक। अब हम I2 निकालते हैं। I2 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा 12 ओम प्रतिरोध, दूसरा वाले प्रतिरोध के बीच हमें धारा निकालनी है। तो V बटा क्या हो जाएगा R2, ठीक। तो V का मान कितना दिया है 8 वोल्ट दिया है, विभवांतर 8 लिख देंगे। R2 का मान कितना है साथियों 12, तो इसको लिख देते हैं, फिर कटेगा कुछ, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक। तो 2/3 एम्पियर आ जाएगा धारा I2। अब साथियों I3 का मान निकालते हैं। I3 बराबर क्या हो जाएगा V बटा R3, ठीक, यानी कि 24 ओम प्रतिरोध के बीच हमें धारा निकालनी है I3। विभवांतर तो एक ही दिया है सब में 8 वोल्ट, तो 8V की जगह पे 8, R3 की जगह पे 24, 8 तिरिक 24, तो 1/3 एम्पियर आ गई I3। तो दोस्तों फिर परिपथ में
प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करना है। तो संपूर्ण धारा का मतलब सभी धारा को हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो ऐड करते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान दिया है 1 एम्पियर, 1 प्लस I2 का मान 2/3 एम्पियर, 2/3 प्लस I3 का मान 1/3 एम्पियर, 1/3। ठीक, एलसीएम लेंगे साथियों, हो जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 एकन्नम 3 प्लस 2 फिर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3 2 5 1 6/3, कटेगा 6/3, कितना आएगा साथियों, 3 दूनी 6, यानी कि टोटल I बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर। I बराबर 2 एम्पियर। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं I बराबर क्या आ गया, 2 एम्पियर। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों अगला यह भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए परिपथ में चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। तो गणना कीजिए परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिगर में सब दिया है, तो फिगर के अनुसार हम निकालते हैं। ठीक, तो साथियों यहाँ पे जो 10 ओम और 40 ओम दिया है, अब इनको हम जोड़ते हैं प्रतिरोध को। ठीक, तो इनको प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से लिखना ये जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 10 ओम 40 ओम, ये समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में 1 बटा करके लिखते हैं, 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/40। ठीक, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 40, 10 चौक 40, 4 प्लस 1 बराबर 5/40। ठीक, 5 अट्ठा 40, 1/8, R1 बराबर 8 ऊपर जाएगा 8, R1 बराबर 8 आ गया। ठीक, तो साथियों अब यहाँ पे हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, इन तीनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब R2 बराबर हम निकालते हैं, R2 बराबर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में है तो 1/R2। ठीक, तो क्या होगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक, एलसीएम लेंगे साथियों तो 60 आएगा। ठीक, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, फिर प्लस 1, तो कितना आएगा दोस्तों, 2 3 5 1 6, यानी 6/10 सॉरी 60, 6 दहा में 60, 1/10, R2 का मान निकल के आ गया, कितना आएगा 10, R2 का मान साथियों निकल के आ गया 10। ठीक, अब तुल्य प्रतिरोध, तो साथियों यहाँ पे एक R1 का मान हो जाएगा 8, और यहाँ पे जो R2 का मान हम निकाले हैं, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हम जुड़े हुए हैं, तो कितना आया है 10 ओम। अब R1 बराबर 8 और R2 बराबर 10 श्रेणी क्रम में हो गए। अब इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 10। तो दोस्तों यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ गया क्या, सभी का तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ गया 18 ओम। ठीक, 18 ओम निकल कर आ गया, यहाँ पे क वाले का आंसर निकल कर आ गया 18 ओम। ठीक, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। अब परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, विभवांतर, तो हमें मिल गया है। विभवांतर 12 वोल्ट यहाँ पे दिया है और प्रतिरोध R बराबर 18 है। अब I बराबर आपको मालूम है, I बराबर V/R, तो V का मान रखेंगे 12 और R का मान 18, तो कटेगा
3 चौक 12, 3 छक 18, 4/6। फिर डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा है, पॉइंट बढ़ाएंगे, 6 छक 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 सत्ते 42, 6 36 होता है। पॉइंट के बाद दूसरे अंक पर एक अंक बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना एम्पियर आ जाएगा धारा, इतना एम्पियर आपका धारा निकल आ गया 0.67। तो साथियों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक। तो सबसे पहले बता देते हैं चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक के तार की लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई चालक तार की बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक। चालक तार की ताप परिवर्तन में भी की बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक। और क्या है, हाँ, मोटाई, अगर तार की मोटाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है, ठीक। अगर तार की ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब आगे क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले, ठीक। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल पोर्शन को यहाँ पे हम बता देते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा आप कि एक विद्युत बल्ब को 80 वोल्ट पर संचालित करने के लिए 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। 10 एम्पीयर बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध, ठीक, उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले। धारा उतनी ही लेना चाहिए, धारा कितना बोला है, उतना ही। तो धारा हम लिख देते हैं उतना, कितना, I बराबर 10 एम्पीयर की धारा है, बल्ब कितना है 240 वोल्ट का, बल्ब विभवांतर दिया है क्या 240 वोल्ट, ठीक। अब कितना प्रतिरोध उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है V/I, ठीक। V का मान दिया है 240, I का मान 10, 10 से कैंसिल 0 बचा 24 ओम आ गया प्रतिरोध R का मान। प्रतिरोध R का मान क्या आ गया, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, 24 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।